नमस्कार, मैं हूं हर्ष रंजन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो दोस्तों, जिस बात का डर था आखिर वो हो गया। भारतीय शेयर बाजार गिरने शुरू हो गए और ये गिरावट मामूली नहीं है, बहुत भारी गिरावट है। आज जो सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 1769 अंक गिरा है और ये 82,497 पर आ गया। निफ्टी में भी 546 अंक की भारी गिरावट हुई है। इस पूरे सप्ताह में अब तक सेंसेक्स जो है वो 3,000 अंक से ज़्यादा गिर चुका है। यूं कहें कि सितंबर का आखिरी हफ्ता 27 सितंबर जो दिन शुक्रवार का था, भारी गिरावट हुई थी। हालांकि उस दिन सेंसेक्स जो था वो 85,571 पर था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावट हो रही है। 30 सितंबर को 84,299 पर पहुंचा। 1 अक्टूबर को भी इसमें भारी ज़बरदस्त गिरावट हुई और 2 अक्टूबर की छुट्टी थी और आज ये गिरते हुए 82,497 अंक पर पहुंच चुका है। इस साल अगर देखें तो अब तक की चौथी सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो जिन लोगों का बाजार पे बहुत ज़्यादा भरोसा बना हुआ था उनको जाहिर सी बात है एक बड़ा झटका ज़रूर लगा है। और ऐसा नहीं है, जो बाजार के एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसी उम्मीद कर रहे थे, उनके लिए कोई झटका नहीं होगा। पहले से ही बता रहे थे कि मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है, जितनी कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। एक बबल जैसा बन रहा है और ये बबल कभी बर्स्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ अभी यही वजह नहीं है। अचानक से इस गिरावट की 3 वजहें हम बताना चाहेंगे आपको। और सबसे पहली वजह है ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के बढ़ने की आशंका। और इस वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में अमेरिका, एशियन, यूरोपियन सभी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई है। हमने देखा कि ईरान का इजराइल के ऊपर हमला जारी है। इजराइल बहुत तेज़ हमला ना करे, इसके लिए अमेरिका ने उससे रिक्वेस्ट किया है। ये मिडिल ईस्ट की दोस्तों जो राजनीति है और यहाँ दो देशों के बीच आपस में जो संबंध है, क्योंकि सबसे बड़े तेल सप्लायर जो हैं यही मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं और तेल की सप्लाई जैसे ही अफेक्टेड होती है, तेल की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं, पूरी दुनिया पर इसका असर दिखता है। तो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका सबसे पहली और बड़ी वजह है। दूसरी वजह हमने बताया आपको कि भारतीय शेयर बाजार के जो मौजूदा वैल्यूएशंस हैं वो वैल्यूएशंस अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। जो शेयर हैं वो अपने बुक वैल्यू से कहीं ज़्यादा बढ़े हुए हैं। खास करके मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है और एक करेक्शन आएगा ऐसी उम्मीद कर रहे थे लोग। और ये करेक्शन कपल्ड विथ राइजिंग टेंशन इन द मिडिल ईस्ट, ये दो। और तीसरी चीज़ देखिए कि अमेरिका में मंदी की आशंका बेहद फिर से एक बार बढ़ गई है। इसके कारण पिछले कारोबारी दिन अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट रही थी और जब अमेरिकी बाज़ार गिरते हैं तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसका इंडिकेशन देखिए, इसका एक पैमाना देखिए। अमेरिका में तेल की खपत जो है वो कम हुई है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, चीन में भी जो तेल की खपत है वो कम हुई है। तेल की खपत कम होने से सीधा इंडिकेशन ये मिलता है कि प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, फैक्ट्री आउटपुट कम हो रहा है। और फैक्ट्री आउटपुट, प्रोडक्शन कम होने का मतलब है रोज़गार कम हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है और इसका असर विकास दर पर होता है और आने वाले समय में इससे मंदी की आशंका भी बढ़ जाती है। एक नज़र डाल लेते हैं कि एशियाई बाज़ारों में क्या रहा, क्योंकि एशियाई बाज़ार भी बहुत अच्छा खासा जो है एक रोल प्ले करते हैं भारतीय बाज़ारों में। हांगकांग का देखते हैं। हांगकांग के हैंगसेंग में लगभग 1.5% की गिरावट है। जापान के बाज़ार में 2% की गिरावट है। अमेरिकी का डाउ जोन्स थोड़ा चढ़ा था, लेकिन हमने बताया कि वो गिरावट के साथ बंद हुआ है। और इसके साथ साथ जो साउथ कोरियाई बाज़ार है उसमें भी भारी गिरावट रही है। अब कल यानी शुक्रवार को हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये गिरावट थमेगी, लेकिन निश्चिंतता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है और सब कुछ डिपेंड करता है कि इजराइल अब ईरान के खिलाफ कैसे रिएक्ट करता है। और यही वजह है कि दुनिया के जितने विकसित देश हैं, जो बड़े देश हैं, वो सब इस समय
इज़राइल से ये गुजारिश कर रहे हैं, ये विनती कर रहे हैं कि मेहरबानी करके आप बहुत तेज़ हमले न करें, युद्ध से बचें, क्योंकि सबको पता है कि अगर युद्ध कहीं हुआ तो मार्केट गिरेगा, मंदी आएगी और दुनिया एक बार फिर कई दशक पीछे हो जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।